हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर लेना, लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। सो हम फोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था ईवो जो कहता है तीन तीन बच्चे, उन्हें मैं अब कैसे संभालूंगा, और ईवो जो वरीड हो जाता है। वहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि ईवो जो कि अब अपने घर में है, और जान जो कि लैपटॉप में काम कर रहा था, ईवो जो कि लेटा हुआ है, और दोनों बेबी ईवो के साइड पर सो रहे हैं। और आय मोंग और ईजान जो ईवो के ब्रेस्ट पे लेटा हुआ है, मतलब उसकी टमी पर बैठकर जैसे बच्चे लेट जाते हैं, अपना सर ईवो के ब्रेस्ट पे रखा हुआ था। ईवो जो कि आयान को प्यार प्यार से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली उसको टैप कर रहा था और सहला रहा था ताकि वो सो जाए। बट आयान ने आंखें खोल कर रखी हुई थी, बस वो माँ की धड़कन सुन रहा था और उसे सुकून मिल रहा था। ईवो दो के दो बच्चों को देखता है, दोनों बच्चे जिनके लिप्स के नीचे एक तिल था जो ब्लैक कलर का डॉट होता है वो। तो फिर ईवो मन में सोचता है, दोनों में से कोई भी मेरी तरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बच्चे जान पर गए हैं, ईवो मन में सोच रहा था। और वांगशन जो कि माँ के ब्रेस्ट के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से बाइट कर देता है, क्योंकि वो मिल्क पीने की कोशिश कर रहा था और मिल्क जो ऊपर से आ रहा नहीं था कपड़ों के। तो जान जो कि शौक हो जाता है, ईवो के मुंह से छोटी सी चीख निकल जाती है जब ईजान माँ के ब्रेस्ट पे बाइट करता है। तो ईवो जो कि शौक हो जाता है और चीखते हुए कहता है, ईजान ईजान, जिसको झटका सा लग जाता है जैसे बच्चों को लग जाता है जब उनका नाम कोई ज़ोर से ले। ईजान जो कि रोने लगता है। ईवो जो अपने ब्रेस्ट पे हाथ रख देता है और दर्द में आंखें बंद कर लेता है। और फिर जान जो कि कहता है, तुम उस पर क्यों चिल्ला रहे हो। तो ईवो चुप हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता, ईवो क्या कहे। और फिर ईवो जो कि ईजान को गले लगा लेता है, ईजान जो कि रो रहा था माँ से रो नाराज़ होकर। और फिर ईवो कहता है, क्या हुआ है, दूध चाहिए तुम्हें तो बोलो, माँ को बाइट क्यों किया। लेकिन ईवो समझ नहीं पा रहा था। जब ईवो दोनों बेबीज़ को देखने में बिजी था तो ईजान जो कि माँ के ब्रेस्ट के ऊपर बार बार फेस रब कर रहा था, और ईवो जो कि अपने ब्रेस्ट को अनकवर कर देता है और ईजान के लिप्स को अपने निपल्स पे रख देता है। ईजान जैसे ही माँ का ब्रेस्ट फील करता है, दोनों हाथों से माँ के ब्रेस्ट को पकड़ लेता है और मिल्क पीना स्टार्ट कर देता है। ईवो वैसे ही लेटा हुआ है और ईजान उसके ऊपर लेटा हुआ है, मतलब उसके ब्रेस्ट और टमी भी ऊपर, और वैसे ही लेटे हुए मिल्क पी रहा है। ईवो कहता है, इस तरह इस पोजीशन में मिल्क पीना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और ईजान के लिप्स को अपने आप से दूर कर देता है। ईजान जो कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ईवो कहता है, रुक जाओ, अब चुप भी हो जाओ, मैं दूध देता हूँ। और फिर ईवो जो कि बहुत ही मुश्किल से, ईवो जो कि उठ नहीं पा रहा था, वो जान से कहना चाहता था कि वो उसे हेल्प करे उठने में, ताकि वो बिस्तर के टेक लगकर ईजान को मिल्क दे सके। लेकिन ईवो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर ईवो जो कि कहता है, ईजान रोना बंद करो, मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो फिर वांग तो ईजान जो कि रोना, उसका चुप होना ही नहीं था, वो रोता ही जा रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं चुप हो रहा था। तो फिर जान जो कि देखने लगता है ईजान की तरफ, क्योंकि उसकी मीटिंग चल रही थी। तो जान जो कि ईवो को हेल्प कर देता है। ईवो जो शायली और चुपचाप नीचे देख रहा था, जान उसकी कमर में दोनों हाथों को रखता है और थोड़ा सा उसे ऊपर उठा देता है और ठीक से बिठा देता है। और फिर ईवो जो कहते हैं, थैंक्स। और बस ईवो जो उससे आंखें चुरा रहा था। जान जो कोई बात नहीं करता और स्माइल देता है और फिर से मीटिंग में बैठ जाता है। और ईवो जो कि बच्चे को मिल्क फीड कराने लगता है। नन्ही सी जान माँ के ब्रेस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से अपने हाथों में निचोड़कर मिल्क पीने की कोशिश कर रहा था। ईवो को फील होता है कि लगता है ईजान को मिल्क मिल रहा ही नहीं है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा है माँ को।
वो अपने दांतों से बाइट कर देता था जब भी उसे मिल्क नहीं आता था। तो ईवो जो कि कहता है, ये जान मैं क्या करूँ, तुम्हारे दो दो भाई हैं, अब तुम्हें मिल्क की आदत को छोड़ना होगा। अब ईजान को वो छोड़ता है और दूसरे ब्रश की तरफ ईजान का फेस कर देता है। और फिर ईजान जो दूसरा ब्रश फीड करता है। अब यहीं पे सीन कट हो जाता है। ईवो जो कि अब उठ जाता है और उसे वॉशरूम जाना था। मंगशन जो कि माँ के पीछे पीछे चलने लगता है। वो थोड़ा थोड़ा ही चल सकता है, वो क्रॉल करता है और थोड़ा बहुत चल लेता है। ईवो जो कि बच्चों को देखता है और यहाँ वहाँ पर पिलो रख देता है ताकि दोनों बच्चे सेफ रहें। और ईजान जो कि माँ के गोद में उठने के लिए ज़िद करने लगता है। ईवो कहता है, बेबी मॉम को भी वॉशरूम जाना है तो रुक जाओ। लेकिन ईजान बार बार माँ के पाँव के बीच में आ जाता था। जैसे ही ईवो चलता था, ईजान जो कि क्रॉल करता था। फिर ईवो रुक के पीछे देखता है, फिर ईवो चलता है, फिर ईजान जो कि माँ के पीछे पीछे क्रॉल करता है। ईवो जिस पे स्माइल आ जाती है। और फिर ईवो कहता है, बेबी मोम को तंग मत करो, मोम से वैसे ही नहीं चला जा रहा और तुम मोम को इतना तंग कर रहे हो। और फिर ईवो जो कि वॉशरूम में चला जाता है। ईजान जो कि रोने लगता है और वॉशरूम के दरवाजे पे नॉक नॉक करते हैं, जैसे बच्चे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं। तो वो रो रहा था और थप्पड़ मार रहा था। अब जान जो अपनी मीटिंग ऑफ करता है और ईजान को वॉशरूम के गेट के सामने से हटा देता है और कहता है, बेबी क्या हुआ है, मम्मी के साथ वॉशरूम जाना है क्या? और हंसने लगता है। ईजान जो कि जान की नेक के ऊपर लिप्स रब करने लगता है। और जान जो कि शॉक हो जाता है और कहता है, क्यों, क्या तुम्हारी भूख अभी तक नहीं ख़त्म हुई? चलो भाइयों के साथ खेलें। और जान जो कि ईजान को ले जाता है और उस बेड पर लेट जाता है जहाँ पर नन्ही सी जाने सो रहे थे। फिर जान उनकी तरफ देखता है जो कि बिल्कुल नींद में थे। जान जैसे अब बिल्कुल भी वो सोते हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। तो जान जो कि बार बार उनके लिप्स के साथ फिंगर टच करता है। वो जैसे ही फिंगर टच करता है तो वो अपने मुंह को यहाँ वहाँ करने लगते हैं। वो माँ का ब्रेस्ट समझ रहे थे और वो मिल्क फीड करने की, जब भी बच्चे को अगर आप फिंगर मतलब लिप्स के करीब करोगे तो वो सक करने लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनकी मोम का ब्रेस्ट है। तो फिर ईजान जिसे जान बेड पर लेटा देता है और उसे हंसने हुए देखने लगता है। जैसे ही जान अपने लिप्स सॉरी जैसे ही जो जान है बेबी इसके लिप्स के साथ अपना फिंगर टच करता था तो वो नींद में ही लिप्स को ओपन करके माउथ को ओपन कर लेते थे और उस फिंगर को सक करने की कोशिश करते थे और अपना फेस यहाँ वहाँ करते थे। अब जान जो ऐसे करके हंस रहा था और ईजान भी बच्चों को देखकर हंस रहा था। और ईजान जो कि हंसते हंसते जैसे बच्चे हंस रहे होते हैं और जो एक मतलब अपना हाथ से ज़ोर से एक बेबी के मुंह के ऊपर स्लैप कर देता है। बच्चे अक्सर ऐसा कर देते हैं, हमें आइडिया ही नहीं होता कि बच्चे अचानक ऐसा कर देते हैं। तो फिर जान जो शौक हो जाता है और उसमें जो बेबी था एक, वो रोने लग जाता है। वो जो वॉशरूम से बाहर आता है और वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या क्या तुम दोनों ने? और ईवो जो कि बच्चे को उठा लेता है और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है। और जान जो कि बच्चे को देख रहा था और पहले खुश हो रहा था, जान जो कि अब शौक है कि ई जान ने लिटिल बेबी के मुंह पर चांटा मार दिया। फिर जान कहता है कि ईजान ने उसे स्लैप कर दिया। अब ईवो जो ईजान की तरफ देखता है और कहते हैं, लिटिल बेबी ऐसा नहीं करते। और फिर ईजान जो कि हंस रहा था और वो दूसरी बार स्लैप ऐसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चों का यह खेलने का तरीका होता है, वो चीज़ों पर स्लैप करते हैं। तो वो दूसरे बेबी की भी फेस के ऊपर ऐसे स्लैप कर रहा था उसकी टमी पे। दूसरा बेबी जो बिल्कुल शांत है और जान जो कि अब अपना फेस नीचे करके दूसरे बेबी को देखता है, तो दूसरा बेबी जो कि टमी पे एक बार दूसरी दफ़ा स्लैप होने से उठ जाता है और देखने लगता है यहाँ वहाँ आँखें खोलकर। वो बहुत ही ज़्यादा शांत था। और जो एक बेबी है वो बहुत चीख रहा था और बहुत रो रहा था। ईवो जिसे शायद फील हो रहा था, लेकिन ईवो जो जल्दी से अपनी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करता है और बेबी को ब्रेस्ट दे देता है उसके लिप्स के करीब।
और बेबी जो ब्रेस्ट फीड करने लगता है और बहुत ज़्यादा रोता हुए उसकी सिसकियाँ भी निकल रही थी। और ईवो और ईजान जो उस बच्चे से खेल रहे थे उसकी टमी पे धीरे धीरे से स्लैप कर रहा था ईजान और उसे खेल रहा था। ईवो कहता है ऐसा मत करो ईजान। तो ईजान जो कि देखता है कि ईवो ने अपनी शर्ट ऊपर की हुई है और बच्चे को मिल्क फीड करा रहा है, तो ईजान जो क्रॉल करते हुए ईवो की गोद में आ जाता है और ईवो के ब्रेस्ट से उस बेबी का फेस हटाने लगता है और अपना लिप्स को करीब करने लगता है। ईवो जो शॉक हो जाता है कि ये ईजान क्या कर रहा है, तो फिर ईजान को ईवो दूर करता है और कहते क्या कर रही हो लिटिल बेबी, दूध पीने दो उसे। और ईजान जो कि अब रोने लगा था क्योंकि उसे मिल्क चाहिए था। इनकी तो ऐसे ही ईवो को परेशान करना चलता रहता है। तो फिर ईवो जो कि अपने ब्रेस्ट की दूसरी तरफ जो ब्रेस्ट होता है, अब ईजान जो कि रोना कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था और वो बच्चे को जेलसी में बार बार स्लैप करता था, या तो वो खेलते हुए कर सकता है। अब ईजान को ईवो जान को कहते हैं इसे उठा लो, ये बेबी को अभी गुस्सा आ रहा है इसे। और फिर ईवो को जान देखता है और जान जो ईजान को उठा लेता है। ईजान जो कि रोकर ईवो की तरफ देख रहा था और मॉम मॉम कह रहा था। तो फिर ईवो जो कि अब कहता है दो मुझे इसे मिल्क फीड कराना ही होगा, ये बहुत ज़िद्दी है। और फिर जान जो कि ईवो को दे देता है और फिर वो दोनों बच्चे जो मिल्क फीड कर रहे थे, ईजान भी मिल्क फीड कर रहा था और नन्ही सी जान भी, और दूसरा बच्चा जो चुप है, बिल्कुल चुप, वो कोई आवाज़ ही नहीं करता। ईवो मन में सोचता है ये बिल्कुल शांत है, कहीं ये। फिर ईवो कहते नहीं, मेरे डॉक्टर ने कहा था मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल हैं और ठीक हैं, लेकिन ये इतना शांत क्यों है। ईवो को अपने बेबी को देखकर अच्छा भी लग रहा था और परेशान भी हो रहा था। अब ईवो जो कि मिल्क फीड करा रहा था, तो जान जो कि अब ईवो की तरफ देखने लगता है। ईवो कहते हैं क्या देख रहे हो, और ईवो जल्दी से खुद को कवर कर, और जो बेबी होता है वो मिल्क पीते हुए फीड करते हुए ईवो की तरफ ही देखता है। और ईवो जो कि शॉक हो जाता है। ईवो जैसे ही खुद को कवर करने लगता है, बेबी जो कि रोना फेस बना देता है। और फिर ईवो जो कि गहरी सांस लेता है और कहता है ये दोनों तो मेरे फेस पर देख रहे हैं, क्या ये ऐसे देखते रहेंगे। ईवो को अनकंफर्टेबल फील होता है। और जान जो कि बेबी से खेल रहा था, लिटिल वन से, जो कि अभी तक सो रहा है। और वहीं पे सीन कट हो जाता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है, ईवो ने तीनों बेबीज़ को सुला दिया था। ईवो जो कि बैठा है, जान अचानक ही ईवो के गालों पर अपने दोनों हाथों को रख देता है और उसके फेस को करीब खींच उसकी लिप्स को सक और लिक करने लगता है और उसके लिप्स पे एक डीप सी किस करने लगता है। ईवो जो शॉक हो जाता है, ईवो को समझ ही नहीं आती कि अचानक जान ने इसे कैसे कर लिया। ईवो जो अपने हाथों को जान के चेस्ट पर रखता है और पीछे की तरफ पुश करने लगता है, बट जान ने ईवो का फेस टाइटली पकड़ लिया